عشناها بنودعك بدموع العين. रमज़ान मेहरबान में एक बार फिर खुश आमदीद। अफ्तारी सर हमने बड़ी अच्छी की है, बड़ा मज़ा आया और अब हम दोबारा से हाजिर हो गए क्योंकि अभी हमारी सवालों का जो सिलसिला है वो भी जारी है। सर डीआईजी साहब आपसे मैं जानना चाहूँगी, मोटरवे के आप डीआईजी हैं और 2 साल हो गए हैं आपको? जी मुझे 2 ठीक है। साल हो गए। अच्छा, रमज़ान में बड़ा प्रॉब्लम है सर, मैंने सुना है कि जी बड़ी, क्योंकि लोग रोज़ा रखने के बाद ट्रेवल करते हैं और गुनूदगी भी उन पर तारी होती है, लेकिन वो समझते हैं कि हम ड्राइव कर लेंगे, तो ये क्या अब तक जो आपके पास रेशो है ज़्यादा हो गए एक्सीडेंट से कैजुअलिटीज़? जी मैं इस सिलसिले में बात करना चाह रहा था। ये बेसिकली जी जो 2-3 फैक्टर जो हैं वो, एक तो रोज़ों में चूँकि आपको दरमियान में जागना पड़ता है घंटा 2 घंटे, तो स्लीप की जो है वो कंटिन्यू स्लीप आपको 6-7 घंटे जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। नॉर्मली ये होता है कि 2-3 घंटे बाद फिर आप जागते हैं, ब्रेक आ जाती है, फिर आप सोते हैं, तो नॉर्मली आपके स्लीप आवर्स पूरे नहीं होते। तो जब आप प्रॉपर सो नहीं पाते, तो जब आप ट्रैवलिंग दोबारा से शुरू करते हैं तो आम तौर पे ये टेंडेंसी होती है कि मोटरवे पे अगर आपने ट्रैवल किया है तो आपको पता होगा कि एक बड़ा यूनिफॉर्म सा इन्वायरमेंट आता है जिसमें ना आप गियर चेंज है, एक ही गियर और वाकई नींद आ जाती है आपको सिर्फ एक रफ्तार में जाते हुए। हाँ जी। और इसके अलावा आप देखें कि बाहर भी आपका इन्वायरमेंट बिल्कुल एक जैसी, उसी तरह के दरख्त उसी तरह का सेम है, ना कहीं ब्रेक लगानी है, आवाज भी एक कर देना ऐसा मोटरवे पे आपके जी, अगर आप रोजे के बाद भी करें तो आप जागते जाएंगे, तो इस वजह से वहाँ पे एक टेंडेंसी बढ़ जाती है कि जो ही आप 1-1.5 घंटा सफर कर लेते हैं तो एक गलूदगी आप पे आती है। और स्पेशली अगर आपने रेस्ट नहीं किया, नींद प्रॉपर नहीं की हुई, आजकल लोड शेडिंग का फैक्टर भी उसमें ऐड हो जाता है, तो नॉर्मली आप ट्रैवल करते हुए तो आपको नींद आती है, और जब नींद आती है तो ड्राइवर जो होता है वो ये फील करता है कि कोई नहीं, मैं इस पे काबू पा लूंगा, मैं आपके जी होते हैं। तो इसमें जब आप उसको रेजिस्ट कर रहे होते हैं और आप नहीं रुकते उसके लिए, रेस्ट करने के लिए, तो एक टाइम ऐसा आता है कि मेंटली आप सो जाते हैं लेकिन आंखें आपकी खुली रहती हैं। उस टाइम में कोई भी गाड़ी आपके, जैसे आजकल पिछले दिनों में बहुत एक्सीडेंट ऐसे हुए हैं कि जिससे पीछे से गाड़ी जोर से किसी ने बस में मार दी है, किसी ने ट्रक में मार दी है, लाइक वो मेंटली सो गया है लेकिन वो यही फील करता रहा कि मैं जाग रहा हूँ, और वो जब उसका एक्सीडेंट हुआ है तो उस पर वक्त पता चला है। तो मोटरवे पे चूंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें जब भी आप एक्सीडेंट होगा इस नींद की वजह से, तो हमेशा फैटल एक्सीडेंट होता है। तो मेरी एडवाइस इसमें यह है, आपके तवज्जुह से मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आपको थोड़ी सी भी नींद फील हो, या आप 100-150 किलोमीटर का सफर कर चुके हो, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फ्रेश अप। और आपने मोटरवे पे काफी सी जगह बनाई हुई है, रेस्ट की प्लेसेस हैं, वहाँ पे आप कर सकते हैं। जजी साहब आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपने वो दौर भी देखा है जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता 1992 में, ठीक है, और इमरान खान उस वक्त कैप्टन थे। अब हम जीत सकते हैं वर्ल्ड कप फिर से? बिल्कुल जीत सकते हैं, अगर हमारी प्लानिंग ठीक हो, हमारी अप्रोच ठीक हो, हमारी सोच ठीक हो, और बेसिकली प्लेयर्स कैसे हैं आप टीम में? ये टीम जितवा सकती है आपको इतनी कंट्रोवर्सीज के साथ? आप ये बताएं, जिस वक्त हमने वर्ल्ड कप जीता था हमारे पास ना तो इतनी फैसिलिटीज थी, ना इतनी अकेडमी थी, लेकिन उनमें सिंसेरिटी तो थी ना। कोई बात तो फिर वही आ गई ना कि अब हम किस तरह जीत सकते हैं, आपने ये पूछा। तो अगर हम सिंसेरिटी हर फील्ड में, उसके साथ क्रिकेट में भी लें, देखिए ना, अगर एक प्लेयर पैसे लेता है खेलने के, उसको परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है, जो बीज आप डालेंगे वही उगेगा। अगर आप एकेडमी में अच्छा प्लेयर लेके आएंगे तो अच्छा बनेगा, अगर सिफारशी लेके आएंगे तो अच्छा प्लेयर नहीं बनेगा। अभी क्या सूरत हाल है आपकी? जो अभी सूरत हाल, मैं तो हर एक से यही कहता हूँ कि जो आप रोजाना, मेरे ख्याल है आप भी अखबार पढ़ते हैं, सारे देखते हैं, कोई आदमी, कोई पाकिस्तान में क्रिकेट का जो सोचने वाला, अच्छा वो सेटिस्फाइड नहीं है हमारी क्रिकेट से। कता ताल्लुक के, मैं इस बोर्ड की बात कर रहा हूँ, काफी अरसे से 8-10 साल से कोई आदमी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि वन मैन शो चल रहा है, कोई वो नहीं है, जमहूरियत नहीं है, और लोग राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं। अगर मुझे तनख्वाह मिल रही है तो मैं चुप करके बैठा हूँ, मैं किसी की ना, तो हम ये समझते हैं अगर अच्छी बात की है तो वो तनकीद है, ठीक है, वो तनकीद नहीं होती, वो सजेशन। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर, आप लोग मेरे प्रोग्राम में आए। डीआईजी मोटरवे जोन डॉक्टर मोहम्मद शफीक, और साबिक क्रिकेट मैनेजर भी हैं हमारे, और बहुत हमारे जाने पहचाने हमारी शख्सियत हैं। अज़र जदी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बड़ी आपने अच्छी और कड़ी बातें की जो कि देखने वालों को भी यकीनन पसंद आई होंगी। और हम रमज़ान का भी हमारा मैसेज यही है कि अपने आप को खुदारा ठीक कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, मोटरवे एक जीती जागती मिसाल है। आप लोग मुझे कल देखिएगा, कल नए गेस्ट के साथ फातिमा सैफ हाजिर होगी। तब तक के लिए फातिमा सैफ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। جمعتنا أحلى مساجد، واحد راكع واحد ساجد.
ساعة الفطر ندعي المولى سحرنا يلا يا عم حسين رمضان سايبنا ورايح فين يا شهر واحد مش شهرين يا أحلى أيام عشناها بنودعك بدموع العين رمضان ما تستنى شوية يا نور لأيامنا الجاية لو كنت عايز تفارقنا اوعدنا نتقابل بعدين رمضان سايبنا